कनाडा आईआरसीसी की तरफ से एक नई अपडेट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और भी अपडेट है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसी वीडियो में। तो दोनों जो अपडेट्स हैं उसकी डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा आईआरसीसी की तरफ से एक जो नई अपडेट है वो ये है कि अब आईआरसीसी की तरफ से मेल्स आनी स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स को। तो आप अपनी मेल्स और जीसी की रेगुलर चेक करते रहिए, वहीं पर ही आपको ये लेटर भेजी जा रही है जिससे आपके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। क्योंकि अब क्या है कि पीछे उन्होंने 17,000 स्टूडेंट्स ऐसे निकाले हैं जिनका आपस में मिसमैच कर रहा था कि उनके पास डॉक्यूमेंट कुछ थे, अब जो स्टडी कर रहे हैं तो वो कहीं और स्टडी कर रहे हैं या वो एलओए उनके साथ मैच नहीं कर रहा। तो मेजरली जो आपको ये देखना है कि आप अपनी मेल्स या जीसी की रेगुलर चेक करते रहिए। क्योंकि एम्बेसी का पर्पज़ क्या है, एम्बेसी ये जानना चाहती है कि जिस एलओए को लेके आप गए थे क्या आप उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप क्या एक रेगुलर स्टूडेंट हैं। आपसे ट्रांसक्रिप्ट्स भी मांगी जा रही हैं, लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स मांगी जा रही है। अगर आप सेकंड ईयर में एनरोल हो चुके हैं उसका एलओए मांगा जा रहा है। उसके बाद आपका जॉब का भी डिटेल्स मांगी जा रही है, क्योंकि वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि आपके सिन पे क्या आप 24 आवर्स ही वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप 24 आवर्स वर्क अलाउ हो चुका है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं और प्लस वो आपको अपनी जो डाटा को भी अपडेट कर रहे हैं कि वो उसमें वो पूरा डालना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट्स जो यहाँ से गए हैं वो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसे थे जो पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिफ्यूजी भी क्लेम किया है, और कई स्टूडेंट्स थे जो पढ़ने कहीं और कॉलेज में गए थे, बाद में किसी और कॉलेज में चले गए। तो इन्हीं सब चीज़ों को वो देखना चाहते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट ध्यान रखें, और जैसे ही आपको आता है, क्योंकि उसमें एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड देते हैं आपको, उसी टाइम पीरियड में आपने अपने डॉक्यूमेंट द्वारा उनको भेजने हैं और इसमें कोई भी डिले ना करें। और जो स्टूडेंट्स फिलहाल जा रहे हैं, मैंने आपको बताना चाहता हूँ, फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ, 1 नवंबर के बाद आपको चेंज ऑफ डीएलआई इज़ नॉट अलाउड। कि आप अगर कॉलेज चेंज करें तो वो आपको कहीं ना कहीं अलाउड नहीं है। उस केस में आप जो डीएलआई चेंज करेंगे तो आपका द्वारा से ही फाइल द्वारा मैसेज जानी चाहिए। 1 नवंबर से भी अगर पहले फाइल लगी हुई है तो भी आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी था कि अगर आपने अपना डीएलआई चेंज किया तो वो आप अगर आपने वेब फॉर्म रेज करके इन्फॉर्म किए हुए तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास संभाल के रखिए। तो फिर भी अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी अपडेट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए भी फ्लैग पोलिंग बंद हो चुकी है, क्योंकि फ्लैग पोलिंग 23 दिसंबर के बाद अलाउड नहीं है। तो अब वो फ्लैग पोलिंग बंद हो गई। आगे क्या होता था कि स्टूडेंट एक दिन में जाके अपना कनाडा बॉर्डर पार करके यूएसए के बॉर्डर से दोबारा एंट्री करके तो अपना एक दिन में ही वीज़ा ले लेते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। अब आपको जो भी प्रोसेस करना है सारा ऑनलाइन करना है। इसके अलावा आपके पास और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और जो स्टूडेंट्स अब रिसेंटली अप्लाई कर रहे हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि या तो वो बैचलर मास्टर्स में करेंगे या सिर्फ 966 प्रोग्राम के अंडर ही करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आज की डेट में आप विदाउट जीएससी भी अप्लाई कर सकते हैं या 6 मंथ की फ़ीस के साथ भी कर सकते हैं। जो कुछ कॉलेजेस जो सिर्फ 1500 पे एलओए दे रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके पास एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.